तो चलिए हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्रोम ब्राउज़र में जा कर के जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप करना है ताकि हमें गवर्नमेंट पोर्टल मिल जाए। जी, तो देखिए ये गवर्नमेंट पोर्टल है जीएसटी का, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे तो हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा, उसे हमें फिल करना होगा। इसमें जैसे आई एम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीज़ें आपको लिखनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको भर देंगे। जैसे आई एम है क्या, आई एम है टैक्स पेयर, हम लोग टैक्स पेयर हैं। उसके बाद अपना स्टेट डाल देंगे, जो स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश हमारा, डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, अपना लीगल नेम डाल देंगे जो पैन में मेंशन होगा, पैन कार्ड नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, फ़ोन नंबर डाल देंगे और कैप्चा फिल करके आगे प्रोसीड करेंगे। और फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जो होना चाहिए वो आपका एक्टिव होना चाहिए। हमारे मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी आएगी, उसे हमें लिख करके प्रोसीड करेंगे। इससे हमारा टीआरए नंबर जनरेट हो जाएगा। टीआरए नंबर 15 दिन के लिए एक्टिव होता है और इसी के दौरान हमें पार्ट बी जो है वो प्रोसीड करना होता है, तो हम लोग प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जो है टीआरए नंबर हम लोग टाइप करेंगे और कैप्चा फिल करेंगे और उसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारे फ़ोन और ईमेल पे ओटीपी आएगी, कोई भी एक हम लोग ओटीपी को टाइप करेंगे और उसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारा पार्ट बी का फॉर्म खुल जाएगा, जो कि अभी स्टेटस में ड्राफ्ट है, उसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद पार्ट बी का फॉर्म हमें खुल जाएगा। ये इसमें अभी देखिए प्रोफाइल 0% है और हमें लगभग 10 एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो पहला हमारा है बिजनेस डिटेल्स में कुछ चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली फैच होकर के आती है, बाकी हमें और चीज़ें भरना होता है, जैसे ट्रेड नेम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस हो गया, तो ये सभी चीज़ें हमें फिल करना होगा। ठीक है, फिल करने के बाद जैसे ट्रेड नेम में लक्ष्मी पाइप हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हो क्या हो गया, प्रोप्राइटरशिप हो गया। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद रीजन टू ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन, क्यों चाहते हैं आप, तो आप वॉलेंट्री बेसिस पे हो सकता है, लिमिट थ्रेशोल्ड आप हो सकता है आपका क्रॉस कर चुका हो, या तो आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट के जैसे जानना चाहते हो, इसके लिए आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिल करने के बाद आगे प्रोसीड कर देंगे हम लोग, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपका देखिए प्रोफाइल 11% हो चुका है और आगे अब हम लोग डिटेल और प्रोप्राइटर के बारे में भरेंगे। जैसे यहाँ पे आपको फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको जेंडर, ये सब आपको फिल करना होता है। उसके बाद आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है, जहाँ पे आप रहते हैं, उसका एड्रेस आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिया है, जेंडर डाल दिया है, मेल। उसके बाद आपका डेजिग्नेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डेजिग्नेशन क्या होगा, या अगर आप सिंगल ओनर तो प्रोप्राइटरशिप ही चलेगा, प्रोप्राइटर। उसके बाद आपको आना है नीचे। नीचे में आपको पिन कोड के अकॉर्डिंग जो है आपका एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो आपको भरना है। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक फैच हो जाएंगी और जो चीज़ें हैं उसे, और जो रेड डॉट से मेंशन है उसे हमें कंपलसरी भरना है। बिल्डिंग नंबर, ये सब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, इसके आपको भर देना है। उसके बाद आपको अगर लैंडमार्क है, मतलब आगे पीछे कुछ है, तो वहाँ पे आप डाल दीजिए। जैसे हमारे पास एपीएस स्कूल करके है तो इसको डाल देता हूँ। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको ए हटा देता हूँ जी। उसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ्स आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ जो होगा वो पासपोर्ट साइज होगा और 100 KB से कम रहना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए।
और यहाँ पे ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी को यस कर देना है, क्योंकि आप ही सभी चीज़ें हैं, मालिक भी आप ही हैं। सो प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद देखिए इसमें है ऑथराइज, क्योंकि सब आप ही हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको वो जो डॉट है उसको टिक कर देना है, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी टिक कर देना, बस करके आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद फिर क्या है, डिटेल ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंट, इसमें कुछ नहीं करना, आगे सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आता है, मतलब जहां से आप बिजनेस को करेंगे तो उसका डिटेल हमें फिल करना होता है, और ये भी हमें बहुत अच्छे से फिल करना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हैं, स्टेट ज्यूरिडिक्शन, ये सब सर्कल, ये सब भी आपको उसके अकॉर्डिंग डालना पड़ता है। तो चलिए हम एक एक करके फिल कर लेते हैं इसको। और प्लेस ऑफ बिजनेस को ना एकदम अच्छे से आपको डालना है, क्योंकि कभी कभी होता है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए लोग आते हैं, और उनको अगर वो लोकेशन जो आपने डाला है वो उन पे अगर वो चीज़ नहीं मिलता है आपका, तो वो कभी कभी वो रिजेक्शन के लिए डाल देते हैं। इसलिए आप जो है ये वाला एकदम अच्छे से इसको डालिएगा। उसके बाद स्टेट ज्यूरिडिक्शन है, इसको आप डालिएगा कि आप सेक्टर में रहते हैं, सर्कल में रहते हैं, वार्ड है, वो सभी चीज़ डालना होता है। कमिश्नरेट भी डालना होता है, डिवीजन भी आपको डालना होगा, और रेंज भी डालना होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं मिलते तो गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद ये आपका नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमाइसिस, मतलब आपका जो जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं वो किस तरह का होगा, या रेंटेड है या खुद का जगह है या क्या है, तो उसको आपको डालना है। तो यहाँ मेरे केस में तो रेंटेड है, तो हम रेंटेड ही डालेंगे। और उसके बाद डॉक्यूमेंट इसके लिए डालेंगे। डॉक्यूमेंट में क्या होगा कि अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल आप डाल सकते हैं, या तो प्रॉपर्टी टैक्स भी डाल सकते हैं। और आपको एक एनओसी है तो एनओसी भी डाल देंगे तो बेटर रहेगा फॉर फास्ट अप्रूवल। जी मैंने अपलोड कर दिया रेंट एग्रीमेंट, और इसमें आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल और एनओसी दोनों जो है कंबाइन करके मैंने डाल दिया इसको। जी ये देखिए अपलोड हो गया। ठीक है। उसके बाद आपको नेचर ऑफ बिजनेस, आपका किस तरह का बिजनेस है, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, रिटेल बिजनेस है आपका, वेयर हाउस का बिजनेस है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज या कोई आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये है। तो इसमें हमारा सप्लायर ऑफ सर्विसेज में आएगा, हमारा कैटेगरी है, तो हम उसको टिक कर देंगे। बाकी बहुत आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको डाल दीजिएगा। आगे फिर हम इसे प्रोसीड करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, आगे प्रोसीड करेंगे हम। हाँ, उसके बाद डिटेल ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ योर बिजनेस, आपका कोई एडिशनल प्लेस है तो उसको हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट करें बिजनेस। और प्रोफाइल भी देखिए 96% हो चुका है। आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे इसको, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको HSN कोड डालना होता है। HSN कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हर आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है या सर्विसेज पे डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग HSN कोड आप गूगल भी कर सकते हैं। यहाँ हमारे केस में प्लास्टिक से रिलेटेड बिजनेस है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। कम से कम 5 आपको डालने हैं। एक एक करके आप टाइप करेंगे तो वो आपको खुद मिल जाएगा। यहाँ से सर्च करके आपको डालते जाना है। जी ये 5 डालने के बाद हम लोग आगे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसको करने के बाद हमें जो है ये स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं होगी प्रोप्राइटर के केस में। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे।
उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन, इसको हम लोग यस करके आगे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ लास्ट आ गया है वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पे हम लोग डिक्लेरेशन दे करके, ठीक है, और इसको भी करके प्लेस चाहे वहाँ का डाल करके इसको हम लोग सबमिट विथ ईवीसी करेंगे। ईवीसी होता है आधार ऑथेंटिकेशन, आधार में आप आधार बेस होता है,